बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिस्र के शहर कायरा के अंदर एक छोटे से गांव में एक काजी तैनात था। वो काजी बहुत जालिम और संगीन था। वो काजी तकरीबन अपनी जिंदगी के 25 साल इस ओहदे पर गुजार चुका था। इस काजी ने कभी ऐसा फैसला नहीं किया था जो कि शरीयत के असूलों के मुताबिक हो। वो 5 वक्त का नमाजी था, ताकि गरीबों की मदद भी किया करता था। लेकिन जब बात आती इंसाफ करने पर, जब बात आती जुल्म के खिलाफ लड़ने पर, और जब बात आती मुजरिम को सजा देने पर, तो वो काजी बात भूल जाता कि वो एक मुसलमान है। और एक मुसलमान काजी को इस्लाम के असूलों पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा करते हुए एक मुजरिम को सजा देनी चाहिए। इस काजी के बारे में मशहूर था कि अगर इस काजी साहब के पास कभी कोई ऐसा मुकदमा लाया जाता जिसमें जिना होने वाला मुजरिम हो, तो वो काजी ऐसी इबरतनाक सजा देता कि पूरे इलाके के अंदर दहशत फैल जाती। लोग हैरान और परेशान हो जाते और बहुत दफा इस काजी की सजा देते हुए अपनी मुजरिम अपनी इंतहा को पहुंच जाते। वह गुजरता रहा और इस काजी साहब के फैसलों की वजह से सारों गाँव वाले तंग आ चुके थे। लोग इस काजी साहब को बद्दुआ देते थे। वजह यह नहीं थी वह काजी मुजरिम को सजा नहीं देता था या कोई रिश्वतखोर था, बल्कि वजह ये थी कि वह इस्लाम के असूलों के मुताबिक सजा नहीं देता था। अगर ऐसा करने वाले को शरीयत के मुताबिक संसार करना चाहिए तो वह इसको खोलते हुए पानी में डलवा देता, तो कभी जंगली जानवरों के आगे फेंकवा देता। और इसी वजह से लोग इससे तंग आ चुके थे। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत न होती कि इस काजी साहब के फैसले के खिलाफ एक भी लफ्ज बोल सके। इस काजी के बारे में मशहूर था कि इस काजी ने कभी किसी बेगुनाह को बगैर सबूतों और गवाहों की सजा नहीं दी थी, कभी किसी मजलूम पर जुल्म नहीं किया था, कभी किसी बेगुनाह को गलत सजा नहीं सुनाई। लेकिन इस काजी साहब की सजा इस्लाम के असूलों को मुकम्मल तौर पर अयान नहीं करती थी। वो जिना करने वाले मुजरिम को खोलते हुए पानी में डलवा देता, तो कभी आग में, कभी वो कातिल को जंगल में जंगली जानवरों के आगे फेंकवा देता, तो कभी कुएं में। और इसकी सजा हर मुजरिम के लिए बड़ी मुख्तलिफ होती। ये ऐसी सजा देता जैसे कोई किसी से जाती इंतकाम ले रहा हो, क्योंकि इस्लाम की सजाओं में मुजरिमों पर लागू नहीं करना चाहता था, बल्कि अजीबो गरीब तरीके से सजाएं देता। इस काजी की वजह से इस इलाके के अंदर अब किसी में हिम्मत ना होती कि वह जरा सी भी बुराई करने के बारे में सोच सके, क्योंकि हर किसी को पता होता कि अगर हमसे जरा सी भी गलती हो गई तो वो काजी साहब हमें इबरतनाक सजा देंगे। इसी गांव के अंदर एक सरदार का बेटा था। इसी सरदार के बेटे को एक बूढ़े बुजुर्ग की बेटी पसंद आती। इस सरदार ने अपने बेटे का रिश्ता इस बुजुर्ग के पास भेजा, लेकिन इस सरदार के अंदर इतनी अना थी वो खुद इस बूढ़े बुजुर्ग के पास ना गया। अपने एक आम से मुलाजिम को भेजा कि जाकर इस बुजुर्ग से मेरे बेटे के लिए इसकी बेटी का हाथ मांगो। बूढ़े बुजुर्ग को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि जो आदमी मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए नहीं आया और ना ही अपने बेटे को भेजा, शादी के बाद वो मेरी बेटी को क्या इज्जत देगा। उसने अपनी बेटी को निकाह करने से इनकार कर दिया। जब इस बात की खबर गांव के सरदार के बेटे को लगी तो वह सख्त गुस्से में आ गया और इस बूढ़े बुजुर्ग से बदला लेने के लिए तरकीबें बनाने लगा। वक्त गुजरता रहा, हता ही इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी की शादी हो गई। इसकी शादी का सुनकर सरदार के बेटे को और गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि मैं बूढ़े बुजुर्ग से बदला लेकर ही रहूंगा। लेकिन इतने में सरदार ने अपने बेटे को तिजारत के सिलसिले में दूसरे शहर भेज दिया। फिर सरदार का बेटा 1 साल के बाद वापस आया, लेकिन वो अपनी बेइज्जती और तौहीन नहीं भूला था और अब इंतकाम उसके दिल में मौजूद था। वो बूढ़ा बुजुर्ग बाजार के अंदर एक ताजी के पास सामान उठाने का काम करता था। सरदार के बेटे ने एक भिखारन को चंद सोने के सिक्के दिए और कहा कि फला दिन तुम बाजार में चली जाना और जब वो बूढ़ा बुजुर्ग सामान अंदर रखने के लिए गोदाम में जाए तुम उसके पीछे चले जाना और जाकर अंदर शोर मचा देना कि इस बूढ़े बुजुर्ग ने तुमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम अपनी बात को साबित करने के लिए जो भी करना पड़े वो जरूर करना। भिखारन पैसों के लालच में आकर मुकर्रर दिन पर बूढ़े बुजुर्ग का पीछा करते हुए बाजार में पहुंच गई। जैसे ही बूढ़ा बुजुर्ग सामान रखने के लिए अपने गधे से उतरकर अंदर गया, इतने भिखारन गोदाम के अंदर चली गई और जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसकी चीखों पुकार सुनकर जब बाजार वाले ताजिर अंदर गए तो इस भिखारन ने सीने से कपड़े फाड़े हुए थे और इसको कहा कि इस बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे सुकून की खातिर अंदर बुलाया और जब मैं अंदर गई तो उसने मुझे खींच लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, अपने फाड़े हुए कपड़े दिखाने लगी। ये सुनकर बूढ़ा बुजुर्ग इसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा और कहा कि यार ताजिर, मैं आपको ऐसा लगता हूँ क्या मैंने कभी किसी औरत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखा? मेरी खुद एक नौजवान बेटी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस लड़की ने तेज चालाकी से सब कुछ किया। कोई भी आम आदमी ये सब देखकर इस बूढ़े बुजुर्ग को बेगुनाह नहीं समझ सकता था। ताजिर ने इस बूढ़े बुजुर्ग को पकड़ा और ताजिर साहब के पास ले गए। ताजिर साहब ने तमाम ताजिरों से गवाही ली और सबूतों को मदद रखते हुए इस बूढ़े बुजुर्ग को एक अजीबोगरीब सुना दी। इस बूढ़े पर बुजुर्ग की सजा सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। ताजिर साहब ने हुक्म दिया कि इस बूढ़े बुजुर्ग को जेल के अंदर बंद कर दिया जाए और इस जेल में बूढ़े बुजुर्ग को भूखा रखा जाएगा। इस बूढ़े को इसके मरते दम तक एक लुकमा भी खाने के लिए नहीं दिया जाएगा।
اس की बस यही सजा है। जब बूढ़े बुजुर्ग की बेटी ने अपने बाप के बारे में सुना तो इसी वक्त दौड़ते हुए आए और कहा, काजी साहब आप इंसाफ करें, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। काजी ने कहा, तुम्हारे बाबा को रंगे हाथों पकड़ा गया, लिहाजा तुम्हारे बाप को ये सजा बर्दाश्त करनी होगी। इतने में इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी ने कहा, काजी साहब आपने मेरे बाप को सजा तो सुना दी, लेकिन आप मुझे मेरे बाबा से दिन में एक बार मिलने की इजाजत दें। काजी साहब को उसकी बेटी पर रहम आ गया और काजी साहब ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी को एक दिन मिलने की इजाजत दे दी गई। काजी साहब को उसकी बेटी पर रहम आ गया, लेकिन जब ये जिंदान में अपने बाप को मिलने के लिए आएगी तो उसकी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी ताकि अपने बाप के लिए खाने के लिए कुछ न ला सके। हत्ता कि काजी साहब ने इतना भी हुक्म दे दिया कि औरत के मुंह को भी चेक किया जाएगा, हो सकता है अपने मुंह में कुछ डाल के लाए जिससे ये किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इस बूढ़े बुजुर्ग को जिंदान में डाल दिया गया। वो बूढ़ा दिन ब दिन भूख की वजह से कमजोर होने लगा। चंद दिन तो बूढ़े बुजुर्ग ने भूख और प्यास बर्दाश्त की। उसकी बेटी अपने बाप को जब मिलने के लिए आती तो अपने बाप को इस तरह मरता हुआ देखकर तड़पती, लेकिन वो कुछ ना कर सकती थी। अब इसकी बेटी भी एक बच्चे की माँ बन गई। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ बाप को मिलने के लिए आती थी और अपने बाप को बिलखता हुआ देखकर टूट जाती, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता रहा, तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर गए। अब बूढ़ा मरने के करीब हो चुका था। जब इसकी बेटी इसको मिलने के लिए आता तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी बेटी को मिलता और फिर इसकी बेटी को सिपाही खींचकर बाहर ले जाते और कहते कि अब तुम्हारे मिलने का वक्त खत्म हो गया है। वक्त गुजरता रहा। एक दिन काजी साहब इस जेल में देखने के लिए आया तो देखा कि वो बूढ़ा बुजुर्ग दिन ब दिन सेहतमंद होता जा रहा है। अब तक सिपाहियों ने यकीन दिलाया कि हुजूर इस बूढ़े बुजुर्ग को आज एक लुकमा भी खाने के लिए नहीं दिया गया। हमारे तजर्बे के मुताबिक तो अब इस बूढ़े की मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बूढ़ा दिन ब दिन सेहतमंद होता जा रहा है। इस सुनकर काजी के रोंगटे खड़े हो गए। काजी बड़ा हैरान हुआ। काजी ने तफ्तीश करने का हुक्म दिया, लेकिन किसी को कोई सबूत नहीं मिला। आखिर ये बूढ़ा बुजुर्ग बगैर खाए पिए सेहतमंद कैसे हो रहा है और कैसे जिंदा है? इतने में एक सिपाही जो कि जिंदान में इस बुजुर्ग की निगरानी करता था, इसको इस बुजुर्ग पर बहुत तरस आया। ये सिपाही जिंदान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जासूसी का काम भी करता था। जब उसने देखा कि अगर इस राज के बारे में काजी साहब को पता चल गया कि बूढ़ा कैसे दिन ब दिन सेहतयाब हो रहा है, जरूर इस बूढ़े को मार देगा। लिहाजा वो उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर होकर सुल्तान सलाहुद्दीन को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया और बताया कि सुल्तान मौजूद बूढ़े बुजुर्ग को एक बेकारन के साथ रंगे हाथों पकड़ने पर काजी साहब ने इसको जिंदान में भूखा रखने का हुक्म किया। 4 दिन तो बूढ़ा बुजुर्ग मरने के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो बूढ़ा बुजुर्ग सेहतमंद होता जा रहा है। सुल्तान मौजूद हैरानी की बात यह है कि इस बूढ़े बुजुर्ग को इसकी बेटी मिलने के लिए आती है, लेकिन जब इसकी बेटी जिंदान में आती है सिपाही इसकी तलाशी लेते हैं तो इसके पास कुछ नहीं होता। हैरानी की बात यह है कि आखिर में बूढ़ा बुजुर्ग कितना सेहतमंद कैसे है? काजी साहब ने तफ्तीश करने का हुक्म दिया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल सका। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी हैरान हो गए कि अगर इस बूढ़े को 10 दिनों के खाने में कुछ नहीं मिला तो फिर वो बूढ़ा बुजुर्ग कैसे अभी तक जिंदा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि मेरा अभी और इसी वक्त घोड़ा तैयार करो, मैं गांव की तरफ रवाना हो जाऊंगा। तो इतने में वो सिपाही कहने लगा, सुल्तान मौजूद आप क्या करने का इरादा रखते हैं? सुल्तान ने कहा, मैं सबसे पहले इस बड़े बुजुर्ग के पास जाऊंगा जिसको इस काजी ने जान में भूखा मारने के लिए छोड़ दिया है, और इसको जाकर रिहाई दिलाऊंगा। इससे इस राज के बारे में पूछूंगा और इसके बाद इस काजी को ऐसी इबरतनाक सजा सुनाऊंगा जिसको देखकर तमाम गाँव वाले हैरान हो जाएंगे। सुल्तान को गुस्से में देखते हुए सिपाही ने कहा, सुल्तान मौजूद मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन आप अगर इस बूढ़े बुजुर्ग के पास गए तो बूढ़ा बुजुर्ग कभी भी आपको गुस्से की वजह से नहीं बताएगा कि इसके जिंदा होने के पीछे क्या राज है। लिहाजा मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरी जगह भेस बदल कर इस राजसंदान में जाएं और इस राज के बारे में मालूम करें कि आखिर इतना ज्यादा मुहासरे के बावजूद, इतने सिपाहियों के बावजूद आखिर वो बूढ़ा बगैर खाए पिए कैसे जिंदा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस सिपाही की तरकीब पसंद आ गई। सुल्तान इसी वक्त सिपाही का बेस बदलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस जिंदान में पहुंचे तो किसी को भी भिनक ना हुई कि इस सिपाही की जगह सुल्तान मौजूद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतजार करने लगे जब इस बूढ़े की बेटी अपने बाप के लिए आई, क्योंकि सुल्तान जानता था कि छुपे हुए पहलू का जवाब इसकी बेटी से ही मिलता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतजार करने लगे। थोड़ी देर गुजरी कि इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी अपने बाप से मिलने के लिए तड़पने लगी। तमाम सिपाही ने इसकी मुकम्मल तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद एक सिपाही ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का आवाज देते हुए कहा, इस बूढ़े की बेटी को अपने बाप से मिलने के लिए अंदर भेज दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आम सिपाही के भेष में जिंदान के दरवाजे पर मौजूद थे। सुल्तान ने इस लड़की के लिए दरवाजा खोला और अपने बाप से मिलने के लिए वो अंदर चली गई और जाकर अपने बाप को सीने से लगा लिया। सिपाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मिस्र के शहर कायरा के अंदर एक छोटे से गांव में एक कायजी तैनात था। वो
काजी बहुत जालिम और संगदिल था। वो काजी तकरीबन अपनी जिंदगी के 25 साल इस ओहदे पर गुजार चुका था। इस काजी ने कभी ऐसा फैसला नहीं किया था जो कि शरीयत के असूलों के मुताबिक हो। वो 5 वक्त का नमाजी था, ताकि गरीबों की मदद भी किया करता था। लेकिन जब बात आती इंसाफ करने पर, जब बात आती जुल्म के खिलाफ लड़ने पर, और जब बात आती मुजरिम को सजा देने पर, तो वो काजी ये बात भूल जाता कि वो एक मुसलमान है। और एक मुसलमान काजी को इस्लाम के असूलों पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा करते हुए एक मुजरिम को सजा देनी चाहिए। इस काजी के बारे में मशहूर था कि अगर इस काजी साहब के पास कभी कोई ऐसा मुकदमा लाया जाता जिसमें जिना होने वाला मुजरिम हो, तो वो काजी ऐसी इबरतनाक सजा देता कि पूरे इलाके के अंदर दहशत फैल जाती। लोग हैरान और परेशान हो जाते और बहुत दफा इस काजी की सजा देते हुए अपनी मुजरिम अपनी इंतहा को पहुंच जाते। वह गुजरता रहा और इस काजी साहब के फैसलों की वजह से सारों गाँव वाले तंग आ चुके थे। लोग इस काजी साहब को दिल में बद्दुआ देते थे। वजह यह नहीं थी वह काजी मुजरिम को सजा नहीं देता था या कोई रिश्वतखोर था, बल्कि वजह ये थी कि वह इस्लाम के असूलों के मुताबिक सजा नहीं देता था। अगर ज़िना करने वाले को शरीयत के मुताबिक संसार करना चाहिए तो वह इसको खोलते हुए पानी में डलवा देता, तो कभी जंगली जानवरों के आगे फेंकवा देता, और इसी वजह से लोग इससे तंग आ चुके थे। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि इस काजी साहब के फैसले के खिलाफ एक भी लफ्ज बोल सके। इस काजी के बारे में मशहूर था कि इस काजी ने कभी किसी बेगुनाह को बगैर सबूतों और गवाहों के सजा नहीं दी थी। तो अपने घोड़े के पीछे घसीटते मेरी अदालत में हाजिरी करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस गांव के दरमियान में चले गए, वहां अदालत लग गई थी। सुल्तान के बेटे ही इस काजी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगे। एक आदमी जिसका एक हाथ कटा हुआ था सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। रो कर कहने लगा, सुल्तान मौजूद इस काजी ने बिला वजह मुझे मेरे बेटे को जिंदान में डाला हुआ था। मैं जब भी अपने बेटे से मिलना चाहता है मुझसे रिश्वत मांगता। मेरे पास एक घोड़ा था, कुछ और मवेशी था। उसने मुझे कहा अपना घोड़ा अपने सारे मवेशी मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कर दूंगा। सुल्तान मौसम मैंने मजबूर होकर अपने घोड़ा सारे मवेशी इस काजी को दे दिया, अपने बेटे को आजाद करवा दिया। अभी मेरे बेटे को जेल से आजाद हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे कि दोबारा इस काजी ने मेरे बेटे को फिर जिंदान में डाल दिया। और सुल्तान मौसम मेरा बेटा के सिवा कोई सहारा नहीं, वो इकलौता सहारा। मैं जब दोबारा इस काजी अपने बेटे को आजाद करवाने गया तो उसने मुझे कहा कि रात को अपनी बेटी को अपने साथ ले आना, सुबह मैं तुम्हारे बेटे को आजाद करवा दूंगा। इसके बाद सुल्तान मौसम मैं अपने बेटे से मिलने जिंदान में नहीं गया था, तो अगली रात काजी मेरे घर आया, जबरदस्ती मेरी बेटी भाग कर ले गया। जब हमने बेटी को इस काजी को जंगल से आजाद करवाने गया तो उसने मुझ पर इल्जाम लगा कि मैंने काजी की घर चोरी की, उसने मेरा एक हाथ काट दिया। सुल्तान मौसम मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कोई बेसहारा लोग हैं, हमारा कोई वली वारिस नहीं। जंगल में भी कुछ कानून होते हैं, लेकिन इस काजी के पास कोई रहमदिली इंसानियत नहीं है। सुनते ही सुल्तान तैश में आ गए। कुछ ही देर में सिपाही इस काजी को घसीटते हुए ले आए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस बूढ़े काजी की हालत को देखा, कहा ये तो अभी कुछ नहीं, तुमने इस गाँव वालों के साथ जो जुल्म किया इसका खमियाजा तुम्हें जरूर बर्दाश्त करना होगा। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन हुक्म किया कि इस बूढ़े काजी को, इस बूढ़े बुजुर्ग की जगह इतने दिन इस काजी को जिंदान में बंद रखा जाएगा। इतने बुजुर्ग ने काटे और इसको खाने के लिए एक नवाला भी नहीं दिया जाएगा, और ये बूढ़ा काजी जिंदान में भूख से तड़पता हुआ मर जाएगा। और इसी को देखकर तमाम लोग जिनके साथ नाइंसाफी हुई इनको इंसाफ मिल जाएगा। और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि जिस भी कारण के इल्जाम में इस बूढ़े बुजुर्ग को इतनी इबरतनाक सजा दी गई, इस भी कारण को तलाश करके अभी इसी वक्त अदालत में पेश किया गया। 3 सिपाही घोड़े पर सवार हुए चंद ही घंटों में इस कारण को तलाश कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ले आए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इससे पूछा तो वह कांपने लगे। कहा कि सुल्तान मौजूद मैं सोने के लालच में आकर सरकार के बेटे के कहने पर मैंने ये सब किया। इस बूढ़े बुजुर्ग ने कोई गुनाह नहीं किया, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जलाल में आकर कहा अभी इसी पर सरदार के बेटे को हाजिर किया जाए। सिपाही के सरदार के बेटे को घसीटते हुए ले आए और सरदार के बेटे ने सुल्तान की नियाम से तलवार निकाल सब कुछ करके रख दिया और सारी हाल हकीकत तमाम लोगों को बता दी कि किस तरह इसने अपना इंतकाम लेने के लिए इस बूढ़े बुजुर्ग को फंसाया था। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हुक्म दिया कि सरदार को और इसके बेटे को 3 साल कैद की सजा मामूल शक्कत सुनाई जाती है, और जिस आदमी का इस काजी ने हाथ काट दिया वही आदमी इस काजी का हाथ काटेगा और उस आदमी की बेटी से काजी के बेटे की शादी करवाई जाएगी। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। इस बूढ़े काजी को सिपाही घसीटते हुए जिंदान में जाकर डाल दिया। लेकिन वो राज सुल्तान के अभी तक दिल में मौजूद था कि इस काजी ने किस तरह इस नामौलूद बच्चे की माँ को अपने ही बच्चे का दूध अपने बाप को पिलाने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर इस बूढ़े बुजुर्ग की बेटी वो बुरा सर झुकाए खड़े हुए थे। वो भी जान चुके थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस लड़के को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा बेटी मैं तेरा गुनहगार हूँ,
کہ میں تمہارا حاکم ہوں اور میرے ہوتے ہی قاضی تم پر ظلم ڈھاتا رہا، لیکن تم نے جو کچھ کیا تم نے اپنے باپ کی جان کو بچانے کے لیے کیا۔ تمہیں سر جھکا کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، سر تو اس ظالم قاضی کو جھکانا چاہیے جس نے تم جیسے غریبوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کے لیے سرکاری خزانے سے وظیفہ مقرر کر دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو انعام اکرام سے نواز کر بھیج دے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ جب تک کوئی مظلوم قوم اپنے ظالم حاکم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی تو وہ ظالم حاکم اور ظالم قاضی اس عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلتے رہیں گے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انصاف کیسا لگا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔